नमस्कार मैम, विकेश द्विवेदी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तहलका यूपी लाइव में। अभी मौजूद है कुंभ नगरी प्रयाग में। अभी इस समय मौजूद है नागांव के मठ में। यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा जी, हम इनसे बात करते हैं नागांव की शिक्षा दीक्षा से लेकर और कुंभ की जो संस्कृति है और इसके इतिहास के बारे में हम बाबा जी से जानेंगे। नमस्कार बाबा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव हरि गिरो। कहाँ से हैं आप? मैं बद्री का आश्रम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। हाँ। तो ये सन्यासी जीवन में आगमन कितने वर्ष हुआ आपका? मेरे को सन्यासी जीवन में करीब जो है 25 वर्ष तो मेरे को यही हुआ हरिद्वार में। 26 वर्ष लगभग हुआ। तो कैसे ये विचार मन में कैसे अचानक क्या है? ये तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिसके जो संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुसार ही उसका जो है उसके साथ जो है चलता है, उस मार्ग में, उस पथ में चलता है। कोई रहा होगा हर बाल को कोई शुरू में जब आता है तो जो है बिना बताए आते हैं। कुछ लोग बता के आते हैं। मैं तो बताया नहीं था घर वालों को कि मैं सन्यासी बन रहा हूँ, परंतु मैं इस भेष में आने से पहले कि मैं काशी बनारस में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आया था, संस्कृत पढ़ने के लिए आया था। फिर ऐसे ही प्रारब्ध रहा होगा, फिर जहाँ से मैं आया था वहीं चला गया। वहाँ से फिर मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार आकर के मैं निरंजन सन्यासी दीक्षा ले करके मैं सन्यासी बन गया। इसकी दीक्षा की प्रक्रिया क्या है? दीक्षा की प्रक्रिया यह है कि सन्यासी पहले सादे वस्त्र में जो है वस्त्रधारी बना करके रखा जाता है, और उसके बाद में जब अच्छी प्रकार से वहाँ जो परिपक्व हो जाता है, वहाँ रहता है, सेवा करता है बड़े महात्माओं की, जो गुरु लोगों की। उसके बाद में जब उसको देखा जाता है सन्यासी जीवन में रह सकता है, रहेगा, घर नहीं जाएगा। जब पूरी प्रकार से, जब हर प्रकार से उसका परीक्षा होगी, तब परीक्षा में जब पास होगा तो उसको आखिरी में जो है सन्यास दीक्षा। दिगंबर मतलब वस्त्र धारण किए नहीं, जो वस्त्र धारण नहीं किए उसको दिगंबर कहते हैं, और जो वस्त्रधारी है वो वस्त्रधारी कहते हैं। जैसे हम लोग ने वस्त्र धारण किया हुआ है, समझे। और ये जैसे नंगे रहते हैं नागा लोग हैं, कपड़ा वस्त्र नहीं है शरीर में, बस रश्मि लगा के शरीर में रहते हैं। और जो है इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर तो यही होता है कि आपने जो है तपस्या करने के लिए ये जो है निर्वस्त्र होकर के दिगंबर बन करके रहते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं। ये जो है अवधूत हैं, बालक बत रहते हैं। जैसे बालक होता है तो उसको जो है शरीर की कोई अपना शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, उसके अंदर में काम क्रोध आदि कोई विकार नहीं रहते। उसी तरह ये निर्विकार होकर के रहते हैं, इनके अंदर में कोई विकार नहीं है। नागाओं का अगर कुछ इतिहास पे अगर प्रकाश डालता है, नागा जो है, ये जो नागा जो हो अखाड़ा का जो गठन किया गया था, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ये अखाड़ा का स्थापना किया गया था, और करीब जो है 2000-2500 वर्ष पहले, बुद्ध के थोड़ा सा बाद में, बुद्ध के बाद। क्योंकि बाद में विधर्मियों ने जो है संन्यास, जो ये हमारा जो 4 वेद और जो 4 जो हमारा जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है ना, 4 धाम, इनके ऊपर में जब विधर्मियों का आक्रमण बढ़ा और हिंदू देवी देवताओं का मठ मंदिर आदि तोड़े गए थे, तो उस समय सनातन धर्म तितर बितर हो गया था। सनातन धर्म जो को मानने वाले लोग बिखर गए थे, और अपने जो है सनातन धर्म को छोड़ करके विधर्मी बन रहे थे। तो उसी दौरान शंकराचार्य ने आकर के सनातन धर्म की रक्षा किया। तो वो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने दिगंबर सन्यासी का एक जो है, मतलब ऐसे तो सन्यासी तो प्राचीन है, भगवान शंकर जी से ये परंपरा चली आ रही है। सन्यासी से जो है दिगंबर शब्द आया भगवान महादेव से। नागा सन्यासी अभी से नहीं है, पहले से ही है, मगर शंकराचार्य ने जो है उसको एक संगठन का रूप दे दिया, समझे। वो पहले से ही है। तो इन साधु सन्यासियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं प्राचीन काल में धर्म रक्षा करने के लिए। ये साधु सन्यासी जो है, नागा जो दिगंबर सन्यासी, ये धर्म रक्षक दल है। कुंभ में और माघ मेले में क्या बीच अंतर होता है? अंतर तो कुंभ तो 12 साल में आता है, और माघ जो है ये हर साल आता है, जो है मकर संक्रांति जिसको कहते हैं ना। इसमें भी ये जो है देवता का जो है सोने, देवता 6 महीना सोते, 6 महीना उठते हैं, और जब देवता का जो है जागने का समय आता है तो उसको जो है उत्तरायण कहते हैं। और दक्षिणा में देवता सोते हैं, उत्तरायण में देवता जगते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन से देवताओं का जो जागने का देवता जगते हैं। तो इसीलिए इस दिन जो है नहाने का विशेष पुण्य शास्त्र में बताया है। हाँ, माघ मासे, हाँ ऐसा लिखा है, प्रयागे माघ मासे तु त्रयहम स्नान से यद फलम अश्वमेधा, ऐसे कुछ श्लोक हैं। अश्वमेधा सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि, ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि माघ महीना में यहाँ कल्पवास करता है, और जो है यहाँ कल्पवास करते हुए जो है मकर संक्रांति आदि में जो है स्नान करता है। तो उस फल को जो है हम हमारे जो है शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना महान फल की प्राप्ति होती है। और देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ मैं विकेश द्विवेदी, तहलका यूपी लाइव।